सभी साथियों को इशारा जल का नमस्कार। साथियों, हम लगातार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का ये 16वां वीडियो है और इसमें हम धारा 78 के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। धारा 78 में आसामी के बारे में बताया गया है। हमने 4 प्रकार के खातेदार धारा 74 भी बताए हैं। पहला जो है संगणीय भूमिधर, जिसके पास ट्रांसफ़र करने के सारे राइट होते हैं अपनी भूमि के। दूसरा साथियों असंगणीय भूमिधर, जिसके पास ट्रांसफ़र करने के राइट नहीं होते हैं। तीसरा बताया था आसामी और चौथा बताया था सरकारी पट्टेदार। ये 4 श्रेणियाँ मैंने आपको धारा 74 में बताई थी सर। अब धारा हम 78 में बात कर रहे हैं और धारा 75-76 में जो भूमिधर हैं, भूमिधरों के क्या अधिकार हैं, संगणीय भूमिधर के क्या अधिकार हैं, असंगणीय भूमिधर के अधिकार, इसके बारे में आपसे बातचीत पिछले वीडियो में हो चुकी है। इस वीडियो में आपके साथ हम आसामी कौन होता है उसके बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं। आसामी वो कृषक होता है जिसे जमींदार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, सरकारी लोकल अथॉरिटी द्वारा, उसके द्वारा उसको पट्टा दिया गया हो, एक निश्चित जो है अवधि के लिए पट्टा दिया गया हो। ये ऐसा व्यक्ति आसामी पट्टेदार होता है, आसामी होता है और ये वर्ग 3 में आता है। ये वर्ग 3 में आता है और आसामी व्यक्ति होता है और इसे खेती के सारे राइट होते हैं। भूमिधर जो अधिकार संगणीय भूमिधर जो होता है उसके पास ट्रांसफ़र करने के सारे राइट होते हैं। असंगणीय में राइट नहीं होते ट्रांसफ़र करने के। आसामी के पास भी ट्रांसफ़र करने के राइट नहीं होते हैं और सरकारी पट्टेदार के पास भी ट्रांसफ़र करने के राइट नहीं होते। अब आसामी जो अब राजस्व संहिता जब 2006 लागू साथियों हो गई तो कौन व्यक्ति आसामी के क्या अधिकार होंगे? पहला, राजस्व संहिता 2006 लागू होने से पहले जो व्यक्ति आसामी था उसे आसामी स्वीकार किया गया है राजस्व संहिता लागू होने के बाद। या वह व्यक्ति जो जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम से पहले आसामी पट्टेदार था उसे भी आसामी पट्टेदार स्वीकार किया गया है। या किसी गांव में जहां कंसोलिडेशन हुआ, चकबंदी प्रक्रिया हो गई, वहां पर जो व्यक्ति आसामी था चकबंदी होने से पहले उसे आसामी पट्टेदार स्वीकार किया गया। ये आसामी के अधिकार होते हैं। अब आसामी जो साथियों होता है, पहला जो संगणीय भूमिधर है ट्रांसफरेबल राइट वाला, वो अपनी भूमि को इसमें धारा 78 में जो है आसामी के बारे में पूरा बातचीत है साथियों। अब धारा 69 में आते हैं कि अनन्य कब्जा के लिए भूमिधरों का अधिकार। क्या अधिकार है भूमिधरों का अनन्य कब्जा के लिए? जो संक्रमणी भूमिधर है वो अपनी ज़मीन को कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग में ला सकता है। वो अपनी ज़मीन को कृषि से अन्य प्रयोजनों के लिए भी प्रयोग में ला सकता है। ये होता है ट्रांसफरेबल राइट वाला भूमिधर, यानी संक्रमणी भूमिधर, श्रेणी 1 का भूमिधर। ये श्रेणी 1 का भूमिधर होता है, श्रेणी 1 का किसान होता है। अनन्य कब्जा इसका होता है और ये अपनी ज़मीन को कृषि के लिए भी उपयोग में ला सकता है और कृषि के अलावा अन्य कार्यों के लिए, आवासीय या अन्य कार्यों के लिए भी, पशुपालन, कुक्कुट पालन से लेकर के अन्य कार्यों के लिए भी प्रयोग में ला सकता है। इसके पास पूरे राइट्स होते हैं। अब आते हैं असंगणीय भूमिधर, ट्रांसफरेबल राइट्स जिसके पास नहीं होते, वो असंगणीय भूमिधर कहलाता है। वो किसान असंगणीय भूमिधर किसान कहलाता है। इसके पास कृषि करने के समस्त अधिकार होते हैं। ये श्रेणी 2 का किसान होता है। इसके पास खेती करने के सारे जो है अधिकार होते हैं, लेकिन कृषि के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए वो उस भूमि को नहीं ला सकता है। यही अंतर संगणीय भूमिधर और असंगणीय भूमिधर में है साथियों। अब आते हैं साथियों तीसरा, आसामी। आसामी के बाद पास भी जो है कृषि करने के सारे अधिकार होते हैं,
पर ये आदमी भी अपनी भूमि को कहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, दान नहीं दे सकता, ये नहीं कर सकता। हाँ, उसके न रहने पर उसके उत्तराधिकारियों के पास जो सिस्टम है कानून का, उस सिस्टम के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से, कानून के हिसाब से उसके उत्तराधिकारियों में वो ज़मीन अवश्य चली जाती है। ये राइट हैं आसामी के साथियों। अब आता है चौथा, सरकारी पट्टेदार साथियों। सरकारी पट्टेदार के पास भी अनेक सारे राइट हैं, लेकिन सरकारी पट्टेदार जो है उसका एक पट्टा की अवधि निश्चित साथियों होती है और उस पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है। वो अगर पट्टा रिन्यू होता तो ठीक है, नहीं तो उसका पट्टा वहीं पर समाप्त हो जाता साथियों। ये सरकारी पट्टेदार था। तो 4 श्रेणियाँ मैंने धारा 74 उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड में हमने बताई थी, और इसमें जो है हमने आज धारा 78-79 में हमने आसामी के बारे में और सरकारी पट्टेदार के बारे में, दोनों के बारे में आपसे बता दिया है, दोनों के बारे में आपको बताया है। इस वीडियो में साथियों इतना ही। आप सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस वीडियो को देखें, पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है। आप सभी साथियों को सुझावों का स्वागत रहेगा। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।